कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी सभी पर्वतों से बहुत अलग। कैलाश पर्वत के चोटी पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों का मानना है कि शिव जी अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं, इसलिए कोई भी इंसान कैलाश पर्वत के चोटी पर नहीं पहुंच सकता। करीब आज से 22 साल पहले कैलाश पर्वत पर आखिरी बार चढ़ाई करने की कोशिश की गई थी, जब चाइना ने स्पेन की एक टीम को चढ़ने का परमिशन दिया था। लेकिन दुनिया भर के लोगों का यही मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र जगह है, इसीलिए किसी को भी कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने का परमिशन नहीं देना चाहिए। इसके बाद पूरी तरह से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर रोक लगा दिया गया। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत के चोटी पर नहीं पहुंच पाया। जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 2000 मीटर कम है। जो भी लोग इसकी चढ़ाई करने के लिए आते थे वो हमेशा या तो रास्ता भटक जाते थे या बर्फ के तूफान में फंस जाते थे और कैलाश पर्वत तक पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन वहीं पर एक रशियन माउंटेनियर सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए तब उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी। उनके मन में एक ख्याल आने लगा कि ज़्यादा देर तक उन्हें वहाँ रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे वो नीचे आते गए तो वो बेटर फील करने लगे। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले सभी लोगों ने और साइंटिस्टों ने ये नोटिस किया है कि जो उसके इर्द गिर्द होता है उनके बाल और नाखून बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल 12 घंटों में इतने बढ़ जाते हैं जो नॉर्मली 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। इसलिए साइंटिस्ट का यह मानना है कि कैलाश पर्वत पर टाइम तेज़ी से बीतता है। एंड ऑल्सो साइंटिस्ट को भी आज तक इसके पीछे का रीज़न पता नहीं चल सका है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत को भगवान शिव जी का निवास स्थान माना जाता है और इसीलिए कोई भी जिंदा इंसान इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता। इससे जुड़े एक और मिस्टीरियस चीज़ को मैं बता दूं कि सूर्यास्त के दौरान कैलाश पर्वत को दक्षिण दिशा से देखने पर स्वास्तिक का निशान दिखाई देता है। बस इतना ही नहीं, जब इस पर्वत के चोटी पर बर्फ गिरता है तो वो ओम का शेप बनाता है और जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो वहाँ के एरिया में डमरू की आवाज़ गूंजती है। और ये सभी बातें किसी अजूबे से कम नहीं लगती। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। बौद्ध धर्म का यह मान्यता है कि 11वीं सदी में एक बुद्ध योगी मिलेरपा जी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की है और ये एकमात्र शख्स है जिन्होंने कैलाश पर्वत के चोटी पर अपना कदम रखा हो। इस पर्वत के बारे में रिसर्च करने के लिए साल 1999 में रशिया की एक टीम कई महीनों तक कैलाश पर्वत के बीच रही। उनका ये कहना था कि कैलाश पर्वत की चोटी एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी हुई रहती है और उनका ये भी कहना था कि कैलाश पर्वत 100 मिस्टीरियस पिरामिड से मिलकर बना है, इसलिए ये दुनिया के बाकी सभी पर्वतों से बहुत अलग है। कैलाश पर्वत के इन मिस्ट्रीज़ के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।